लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए आज जीएसटी काउंसिल के 2 मंत्री समूहों की खास बैठक चल रही है। बैठक में किन अहम पहलुओं पर चर्चा होगी, पूरी डिटेल के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के जीएसटी पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मंत्रियों के समूह की ये बैठक ये तय करेगी कि आने वाले समय में कैसे इस पर विचार किया जाए। नवंबर में जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है उस पर इस पे कॉल लिया जाएगा। पिछली जीएसटी काउंसिल मीटिंग पे इस पे कोई कॉल नहीं लिया गया था, कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। ये एक बहुत राजनीतिक मुद्दा बन गया जब विपक्ष ने ये डिमांड की कि जो हेल्थ प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर जो जीएसटी लगता है 18% की दर से, उसे कम किया जाए, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है जो लोगों को चाहिए अपने भविष्य के लिए। इस पर कोई कॉल नहीं लिया गया, पर अक्टूबर में जो होने वाली आज बैठक है इस पर ये तय करेगा कि कैसे नवंबर पे इस पर कॉल लिया जाए। ये रिपोर्ट सबमिट करनी है इसी मंथ एंड तक और नवंबर पे इस पर पूरा कॉल किया लिया जाएगा। इसलिए ये मीटिंग आत्म महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमत 50 के पार हो गई है। त्योहारों पर आसमान छूते प्याज की कीमतों को देखकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कंज्यूमर सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा कि नासिक से देश के कई हिस्सों में ऑनियन ट्रेन यानी कि महाराष्ट्र की भाषा में एक कांदा ट्रेन चलाई जाएगी और सप्लाई बढ़ाने से कीमतों में कमी आएगी। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। महाराष्ट्र में विशेषकर मराठी भाषा में प्याज को कांदा कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अब सरकार कांदा एक्सप्रेस चलाने की तैयारी कर रही है। ऐसी 3 ट्रेनें चलाएंगी, लेकिन कांदा एक्सप्रेस क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी और इसके जरिए आम ग्राहक को, उपभोक्ता को क्या फ़ायदा होगा, इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ निधि खरे, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स मौजूद हैं। कांदा एक्सप्रेस ट्रेन आप चला रही हैं, इसका पर्पज़ क्या है और क्यों ज़रूरत आन पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए मतलब महसूस हुई क्योंकि जब से हम 5 सितंबर से एनसीसीएफ और नैफेड के माध्यम से कंज्यूमर्स को 35 रुपीज़ अ केजी के हिसाब से जो प्याज उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन बीच में ये पाया कि अभी जो डिमांड फेस्टिवल के कारण, त्यौहार के कारण जो बढ़ा है, उससे प्राइसेस जो हैं वो कूल ऑफ उस हद तक नहीं हो रहे थे जैसा हम लोग चाह रहे थे, और इसलिए लगा कि त्यौहार से पहले ही बल्क ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब इस रेल रेक के कारण लगभग 53 ट्रक का जो सामान है, 1600 मीट्रिक टन प्याज जो है वो हम नासिक से मूव कर रहे हैं उन एरियाज़ में जहाँ सबसे अधिक कंजम्पशन है। तो जैसे दिल्ली एनसीआर के लिए पहली ट्रेन 20 तारीख तक आ जाएगी, और इसके साथ साथ फिर हम यूपी में और पार्ट्स ऑफ बिहार के लिए वाराणसी में, और इसके साथ साथ एक नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हम इस ट्रेन को ले जा पाएंगे। तो कुल कितनी ट्रेनें होंगी इस तरीके से? तो इस तरह से तीन ट्रेनें होंगी जी। और एक ट्रेन में अगर 1600 मीट्रिक टन प्याज आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जी, आपको क्या लगता है कि फिलहाल प्याज की कीमत, जो आपका अपना अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है और इस तरीके के इंटरवेंशन से, हस्तक्षेप से प्याज की कीमतों में कितनी नरमी आ पाएगी? देखिए ऑलरेडी प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाई प्रिवेल कर रहे थे, लगभग 50 से ऊपर चल रहा था, लेकिन अगर नेशनल एवरेज देखा जाए तो वो 50 के अंदर ही है। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जहाँ पे पॉपुलेशन का घनत्व बहुत अधिक है, वहाँ पे डिमांड को देखते हुए और कंजम्पशन बहुत हाई होने के कारण वहाँ पर ये ज़रूरत है कि हम अधिक से अधिक क्वांटिटी को अवेलेबल कराएं अपने होलसेल मार्केट में भी और रिटेल में भी, और इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि त्यौहार से पहले ही हम बल्क ट्रांसपोर्टेशन कर सकें प्याज का, ताकि होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में कोई सप्लाई का डिसरप्शन नहीं हो।